हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर संधि। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए संधि का मतलब क्या होता है। तो संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल, यानी कि मिलाप। मिलाप भी कह सकते हैं हम। देखिए आज जो है मेरा पेन थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, इसलिए वो चल नहीं रहा है और आप लोग थोड़ा समझिएगा, क्योंकि जो लिखावट है वो थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है पेन ख़राब होने से। तो चलिए देखिए, जो पहले राजा थे वो युद्ध करते थे, तो जब बहुत ज़्यादा हो जाता था और दूसरा राजा युद्ध में हारने लगता था तो वो क्या करता था? संधि कर लेता था। ठीक, तो संधि का क्या मतलब होता है? मिलाप। तो वही यहाँ पे है, संधि का मतलब क्या है? मिलाप, यानी कि मेल। तो इसका जो परिभाषा है वो है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि विकार का मतलब क्या है? परिवर्तन। जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। ठीक, और संधि के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं संधि के। संधि के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। ठीक, पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग। स्वर संधि, पहला हम क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। ठीक, और हम ये भी कह सकते हैं कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। संधि में क्या होता है? जैसे हमारा है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देव धन आलय। देव धन आलय, तो हमारा क्या बन जाएगा? देवालय। ठीक, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण कौन सा है? वा, और वा में क्या लगा हुआ है? आ। ठीक, क्योंकि जो व्यंजन होता है वो बिना स्वर के बोला नहीं जाता है, और जो स्वतंत्र कौन सा होता है? तो स्वर स्वतंत्र होता है। लेकिन जो व्यंजन होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो बिना स्वर के बोला ही नहीं जा सकता। ठीक, क्योंकि जो व्यंजन होता है उसकी मात्रा क्या होती है? आदि होती है। व्यंजन ऐसे लिखा जाता है, हलंत के साथ। तो देखिए यहाँ पे आ लगा हुआ है, और उसके बाद क्या कर रहा है? संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण में दूसरे शब्द के आदि वर्ण का, यानी कि पहले वर्ण का जब मेल होता है क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और देखिए यहाँ पे आ और आ का मेल हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया है? बड़ा आ। तो देव धन आलय क्या हो जाएगा? देवालय। तो वही यहाँ पे कह रहा है। और संधि के नियम द्वारा जो मिले हुए वर्ण हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया देवालय, ये हमारा क्या हो गया? मिले हुए वर्ण हैं। इनको फिर से मूल अवस्था में लाने के लिए, ठीक, जो हम मूल अवस्था में इसे लाते हैं, जैसे हमारा देव धन आलय, तो इसे हम क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। ठीक, संधि विच्छेद कहते हैं इसको। और जो मिल चुका है उसे क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। और जिसको हम तोड़ दें, ठीक, जैसे देवालय है, इसको हमने तोड़ दिया, देव धन आलय हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया? संधि विच्छेद। चलिए, तो हमारा संधि के यहाँ पे हमने बताया आपको 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि में क्या आता है? तो स्वर आते हैं, स्वर के मेल से हमारा स्वर संधि बना हुआ है। और व्यंजन संधि में व्यंजन के मेल से बनता है, जैसे वाक धन ईसा है, तो पहला जो यहाँ पे देखिए वाक धन ईसा, तो यहाँ पे पहले शब्द का जो अक्षर, लास्ट वाला अक्षर है, वो क्या रहेगा? व्यंजन रहेगा हमेशा, तो वो क्या होता है? व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में जैसे मनोरथा है, तो मनः धन रथा, यहाँ पे मनः, तो यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ रहेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। तो देखिए स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। यहाँ पे दीर्घ संधि, इसे हम दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे आज दीर्घ संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है? हमने आपको संस्कृत में बताया था, अकः श्रवणे दीर्घा।
अका सवर्ण दीर्घा। और वो चीज़ यहाँ भी हिंदी में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, संस्कृत वाला चीज़ आप हिंदी में भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आ वर्ण, आ यानी कि अका सवर्ण दीर्घा, अक प्रत्याहार जो हमारा होता है वो उसमें क्या होता है, स्वर होते हैं। और जैसे हमारा उसके बाद समान वर्ण आए, आ ई और उ, इसके बाद अगर समान वर्ण आए, इसी के समान वर्ण आए, यही वर्ण आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पे, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। यानी कि आ जो है, आ के बाद बड़ा आ या छोटा आ जाए, बड़ा आ के बाद बड़ा आ या छोटा आ जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, आ। क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, यानी कि बड़ा आ बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, आ और बड़ा आ के बाद अगर उसी के समान स्वर आए, देखिए आ और आ के बाद आ और आ जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा। ई बड़ी के बाद ई या बड़ी आए तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ी। हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा, छोटा ह्रस्व नहीं बनेगा। ठीक, दीर्घ बनेगा हमेशा, इसलिए इसका नाम क्या है, दीर्घ संधि। ऊ और ऊ के बाद क्या है, ऊ या बड़ा ऊ आए तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो दीर्घ बनेगा, ह्रस्व नहीं बनेगा। अगर हमारा छोटा और छोटा आ मिल रहा है, छोटा और छोटा आ मिल रहा है तो हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ। अगर छोटा और बड़ा आ मिल रहा है तो भी क्या बनेगा, बड़ा। और अगर बड़ा बड़ा मिल रहा है तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। ठीक, निश्चय है कि बड़ा आ ही बनेगा। आगे चलते हैं। देखिए आ और आ से छोटा आ और छोटा आ से क्या बन रहा है, बड़ा आ। जैसे धर्म धन अर्थ है तो यहाँ पे माँ में क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। और यहाँ पे आ है तो आ और आ मिलकर क्या बन जाएगा, हमारा बड़ा आ। ठीक, क्या बन जाएगा, बड़ा आ। और इसमें हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे धर्म, तो ये हमारा क्या है, हलंत में लगा हुआ है। और यहाँ पे बड़ा आ बन रहा है इसका, तो आ जो है माँ में जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा धर्मार्थ। ठीक, हमारा क्या बन जाएगा, धर्मार्थ। जैसे स्वाधन अर्थी है, स्वाधन अर्थी, तो वा में क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। तो स्वा है हमारा, इसमें आ लगा हुआ है तो हम आ को बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे धन क्या है, अर्थी है। और ये वाला आ प्लस आ करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा आ। ठीक, क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। और यहाँ पे वा में हम जोड़ देंगे बड़ा आ को तो क्या बन जाएगा, स्वार्थी। ठीक, जैसे हमारा है देव अर्चन। ठीक, क्या है, देव धन अर्चन। देखिए इसका आ निकालेंगे और इसका आ निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। और वा में जोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, हलंत है। और जो व्यंजन होता है वो हलंत के साथ होता है और उसकी क्या मात्रा होती है, तो आधी मात्रा होती है। और आ इसमें जुड़ जाएगा वा में तो हमारा क्या बन जाएगा, देवाचन, देवार्चन। तो ये हमारा कौन सा है, आ और छोटा और छोटा आ के मेल से जो बना है, बड़ा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आ और बड़ा आ के मेल से बड़ा बनता है, जैसे देवधन आलय, देवालय। नौ धन आगता, नवागता। तो यहाँ पे देखिए आ है और यहाँ पे बड़ा आ है। ठीक, दोनों में। और इसका क्या बनेगा, बड़ा आ। और यहाँ पे क्या बचेगा, देव का आधा वा और प्लस आलय, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे, लय। और बीच में क्या है, बड़ा। तो बड़ा जो है वा में जुड़ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, देवालय। ठीक, और यहाँ पे नौ बचेगा और इधर गत बचेगा तो वा में आ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, नवागत। तो आप लोग जो है ऐसे अगर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, और अगर हमें संधि विच्छेद करना होगा तो जहाँ पे देखिए मात्रा लगी होगी वहाँ से क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। जैसे नवागता है हमारा तो वा जहाँ पे वा पे देखिए आ की मात्रा लगी हुई है तो वहीं से हमारा संधि विच्छेद होगा। तो नौ धन आगता, नौ धन आगत, ये हमारा क्या बन जाएगा, संधि विच्छेद। अगला है हमारा बड़ा आ धन आ के मेल से क्या बनेगा, जैसे हमारा परीक्षा है, यहाँ पे परीक्षा में आ लगा हुआ है, बड़ा आ। और अर्थी में क्या है, छोटा आ। तो इसके मेल से हमारा बड़ा आ ही बनेगा तो परीक्षार्थी हो जाएगा। सीमा धन अंत, इसमें भी आ लगा हुआ है, माँ में आ लगा हुआ है यानी कि बड़ा आ लगा है। और अंत में छोटा आ है तो हमारा सीमांत बन जाएगा। अगला है
बड़ा और बड़ा आ के मेल से, जैसे देखिए महाधन आत्मा है तो हा में बड़ा आ लगा हुआ है और आत्मा में भी क्या है बड़ा आ, तो बड़ा और बड़ा मिलकर क्या बनेगा बड़ा आ, तो महात्मा बन जाएगा। विद्याधन आलय है तो यहाँ पे, और ये सारे के सारे क्या है दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दीर्घ हो रहा है, ह्रस्व नहीं हो रहा है। ह्रस्व क्या होता है, ह्रस्व की एक मात्रा होती है और दीर्घ की क्या मात्रा होती है, तो 2 मात्रा होती है, और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। तो यहाँ पे आ लगा हुआ है, यहाँ भी आ है, तो इसका क्या बन जाएगा बड़ा आ, और इसको हम यहाँ पे क्या आ जाएगा विद्या, ठीक, और यहाँ पे लय, तो आ जो है दा में मिल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा विद्यालय। अगला है ई और ई के मेल से क्या बनेगा बड़ी ई, जैसे हमारा अति है, अति में क्या लगा हुआ है छोटी ई लगी हुई है, ठीक, और कवि में भी क्या लगा हुआ है छोटी ई, और यहाँ पे ई क्या है छोटी ई है यहाँ पे दोनों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अति, ठीक, क्या हो जाएगा हमने ई निकाल लिया है तो अत हो जाएगा, और यहाँ पे वह बचेगा, और ई और ई के मेल से क्या बनेगा हमारा बड़ी, तो हम क्या करेंगे ता में बड़ी जोड़ देंगे, हमारा अतियु बन जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा कौ, ठीक, कौ में बड़ी जोड़ देंगे, इधर हमारा द्रा बचेगा तो क्या हो जाएगा कविंद्रा, ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग। ई और बड़ी के मेल से क्या बनेगा बड़ी बनेगा, जैसे गिरिधन ईशा है तो गिरि में जो जिसमें रा है वो हमारा लगा हुआ है छोटी, और ईशा में क्या है बड़ी है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा बड़ी, ठीक, गिरीशा। परिधन इच्छा है, ई इसमें छोटी लगी हुई है और इसमें क्या है बड़ी, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा बड़ी, और यहाँ पे क्या बचेगा पर, और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे बचेगा पर, और यहाँ पे बड़ी हो जाएगा, और यहाँ पे छा हो जाएगा, ठीक। तो ई जो है बड़ी जो है रा में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा परीक्षा। आगे चलते हैं। ई और ई के मेल से तो मही धन इंद्रा महिंद्रा, योगी धन इंद्रा योगिंद्रा, आप लोग घर पे इसे करके देखिएगा, ठीक। और अगला है हमारा ई और ई के मेल से बड़ी बनता है, जैसे रजनी धन ईशा, तो यहाँ पे नी में बड़ी लगी हुई है और ईशा में क्या है बड़ी, तो रजनीश बन जाएगा। योगी धन ईश्वरा, तो यहाँ पे योगीश्वर, तो योगी में भी बड़ी लगा हुआ है और ईश्वर में क्या है बड़ी है, तो इसका क्या बन जाएगा योगीश्वर। आगे चलते हैं, ऊ से देख लेते हैं हम। ऊ और ऊ से ऊ के मिलान से क्या बनेगा बड़ा ऊ, और यहाँ पे भानुधन उदय, तो देखिए यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे बड़ा छोटा ऊ है, तो इन दोनों के मेल से बड़ा ऊ बनेगा, और यहाँ क्या बचेगा भान, और यहाँ क्या बचेगा दय, तो ऊ जो है ये हमारा ना में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा भानुदया, भानुदय। विधुधन उदय है तो यहाँ भी ऊ लगा हुआ है यहाँ भी, तो ये हमारा बड़ा ऊ बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा विध, और यहाँ पे क्या बचेगा दय बचेगा, और ऊ हमारा किस में जुड़ेगा धा में जुड़ेगा, दय में नहीं जुड़ेगा, सॉरी धा में जुड़ेगा, ठीक, दय में नहीं जुड़ेगा, तो हमारा विधुदय बन जाएगा। अगला है ऊ और बड़ा ऊ के मेल से क्या बनेगा, तो बड़ा ऊ ही बनेगा, जैसे लघुधन उर्मी है लघुर्मी बन जाएगा, धातुधन उष्मा है धातुष्मा बन जाएगा, ठीक। इसके और भी उदाहरण है, जैसे सिंधुधन उर्मी है सिंधुर्मी, साधुधन ऊर्जा साधुर्जा, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा बड़ा ऊ, जैसे वधुधन उत्सव है तो वधु उत्सव बनेगा। यहाँ पे एक देख लीजिए वधुत्सव नहीं बनेगा, क्योंकि जो हम वधु कहते हैं उसमें बड़े ऊ की मात्रा होती है, ठीक, छोटे ऊ की नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा बड़ा ऊ, और यहाँ पे क्या बचेगा वध, और यहाँ पे क्या बचेगा शव, ठीक, क्या बचेगा आधा ता और आधा सा हुआ, और ऊ जो है धा में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा वधुत्सव। वैसे इसमें भी है भू धन उत्सर्गा, तो यहाँ पे ऊ जो है इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा भूतसर्ग। अगला है हमारा बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनेगा, जैसे सरयू धन उर्मी है सरयूर्मी, भूधन उष्मा है तो भूष्मा, और भूधन ऊर्जा है तो भूर्जा बनेगा, ठीक, भूर्जा भूधन ऊर्जा क्या बनेगा भूर्जा। और ये हमारा देखिए बड़ा ऊ है और यहाँ भी बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा बड़ा ऊ, और यहाँ पे भा बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा अर्जा, तो ऊ जो है भा में जुड़ जाएगा हमारा क्या बन जाएगा भूर्जा, ठीक। और वधु उर्मी है तो वधुधन उर्मी,
ये हमारा क्या बन जाएगा, वधूर्मी। बस आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे गुण संधि, और आप इस पर थोड़ा अपने घर पे प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।